नमस्कार दोस्तों, भाषा की पाठशाला भाग 99 में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तिका गोधली भाग 2 की कविता हार जीत, जिसके कवि अशोक वाजपेयी हैं, को मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्गा यानी कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। यह हिंदी भाषा में कविता की रचना किए हैं। जिस स्रोत से इस कविता को ली गई है उसका नाम है कहीं नहीं वही। तो आइए जरा कविता पर गौर करते हैं। कह रहा है कि ये तो वास्तव में जब आप पढ़िएगा तो आपको एक कविता की तरह दिखाई नहीं देगा, फिर भी देखते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। युद्ध किस बात पर था यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। सिर्फ एक बुढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सिंचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। मित्रों, यह कविता द्वितीय विश्व युद्ध की है। जब हम गुलाम थे और अंग्रेजों के अधीन रहकर हम लड़ाई में शामिल हुए थे, उसी पर कवि अशोक वाजपेयी की एक प्रकार का यह व्यंग है। वे कहना चाहते हैं कि हार हुई कि जीत हुई। अगर जीत हुई तो किसकी, हार हुई तो कौन हारा। वे कह रहे हैं कि आज सर्वत्र उत्सव का माहौल है, शहर में रोशनी की जा रही है। पता चला है कि सेना और उसका विजय रथ वापस आ रहे हैं जो विजय हासिल किए हुए हैं। नागरिकों में से अधिकांश को यह मालूम नहीं है कि यह युद्ध जो थी उसमें सेना की जीत हुई या शासक की उसमें जीत हुई, और यह युद्ध वास्तव में किस बात को लेकर लड़ा गया यह भी मालूम नहीं कि शत्रु कौन है। और यह विजय पर्व जो मनाया जा रहा है यह किसके लिए मनाया जा रहा है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि विजय हुई है। अगर सबसे पूछ दिया जाए कि किसकी विजय हुई है, सेना की, शासक की कि नागरिकों की, तो ये किसी को मालूम नहीं। हर जगह संशय है। सैनिक जो गए थे युद्ध करने के लिए, उनमें से कितने सैनिक मारे गए, कितने वापस आ रहे हैं, इसकी भी सूची किसी के पास नहीं है। सूची अप्रकाशित है। सिर्फ एक बुढ़ा व्यक्ति है जो मशक वाला अर्थात सड़क पर पानी डालने वाला है, वह सड़क को सींच रहा है और मन ही मन कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में जीत कर भी हम हार गए थे। उनका कहना है कि गाजे बाजे से किनकी तैयारी, किनका स्वागत किया जा रहा है, जीत की कि हार की। मशक वाले के अनुसार हम हार की स्वागत कर रहे हैं। उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, शायद देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि मशक वाले केवल सींचने का काम करता है। यदि उसके ऊपर यह जवाबदेही दी गई होती कि वो मरने वालों की एक सूची तैयार कर लें तो पता चल जाता कि कितने हमारे देश के सैनिक खेत आए अर्थात शहीद हुए। कुल मिलाकर वे सेना जो गई थी वे जीत कर लौट आई है। कितने लौट कर आई है पता नहीं। इसमें एक मार्मिक दृश्य है, एक मार्मिक शब्द है जिससे पता चलता है कि हमारे सैनिक कितने मारे गए, कितने लौट कर आए, किसी को मालूम नहीं। हम अंग्रेजों के कारण उनको खुश करने के लिए, स्वराज प्राप्त करने के लिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिए। जीत कर तो आए लेकिन वह हमारी जीत नहीं थी, वह गोरों की जीत थी। हम तो हार गए थे, अपनों को हार गए थे, अपने हौसलों को हार गए थे। उम्मीद इस कविता को आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।